अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जीएम इलेक्ट्रॉनिक टेक मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज मैं आपको जो कि DDL 8700A-7 DDL 8700A-7 का स्पीड का पैरामीटर के बारे में बताऊंगा कि स्पीड किधर किधर से इसकी बढ़ सकती है। स्पीड लॉक है वो कौन सा पैरामीटर है। तो सबसे पहले मशीन ऑन करके मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखिए मशीन ऑन की डिस्प्ले में जो है लाइट आ गई है और अभी मशीन जो देखें अभी स्लो चल रही है। जी देखें ट्रिमर भी चल रहा है। अभी इसको स्पीड का जो पैरामीटर है उसके लिए सबसे पहले पावर ऑफ करेंगे और ये जो है आई वाला बटन वो प्रेस करके पावर ऑन करेंगे। आई वाला बटन प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद फिर पावर ऑन करेंगे तो इसका पैरामीटर आएगा 96 पैरामीटर जो है इसका स्पीड का है। यहाँ से हम इसको बढ़ा लें 2000 तकरीबन कर लेते हैं, फिर चला के चेक करते हैं। जब इसको पैरामीटर चेंज कर लिया तो फिर इसको आप एक बार ऑफ़ करके ऑन करेंगे तो जो डाटा है ऑटोमेटिक सेव कर लेगा। तो इसको दोबारा ऑन करते हैं, उसके बाद फिर मशीन को चला कर चेक करते हैं। ये देखें इसका एक दूसरा फंक्शन है, दूसरी जगह से भी हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट की में भी दिया हुआ है इसने। ये आई वाला बटन है, थोड़ा सा 3 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करें और ये यहाँ पे SPD आ रहा है। यहाँ पे भी हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ से भी बगैर पैरामीटर खोले हुए भी इसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। तो आई वाले बटन की लाइट ब्लिंक कर रही होती है तो मशीन नहीं चलेगी। ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग की 3550। अभी मशीन पैडल दबाएंगे तो नहीं चलेगी। जब ये लाइट ब्लिंक कर रही है तो मशीन नहीं चलेगी। इसको हम पहले ऑफ़ करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर मशीन चलेंगी। ये देखिए अभी मशीन की स्पीड जो है तेज़ हो गई है। ये एक तो मैंने आपको पैरामीटर से बताया, दूसरा आपको शॉर्ट की से बताया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।